दीपक अपने आप जल जाएगा। तो वो प्रभु सब हृदय में विराजमान है। ब्रह्मा जी ने एक वर्ष बाद आकर देखा कि भाई अब तो देख कर आऊं, तो देखा तो भगवान उतने ही बछड़े उतने ही ग्वाल वाल हैं, सबके साथ खेल रहे हैं। ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए, दौड़कर ब्रह्मलोक गए, वहां गिनती लगा के आए, चिन्ह देख कर आए, कहीं बदला बदली नहीं है, ओके वो यहाँ दिख रहे हैं। तो कभी ब्रह्मलोक जाते हैं, कभी वृंदावन आते हैं। अब ब्रह्मा जी की खोपड़ी भी घूम गई, और ब्रह्मा जी एक आध खोपड़ी वाले नहीं, हम आपको बता दें हम सबके कितनी खोपड़ी हैं, 1 के 4 5। दादी कह रही हैं हाथ उठा के 5। बोलो राधे राधे। हम सबके एक ही है, वो ब्रह्मा जी की हैं 4। जब वो 4 खोपड़ी वाले ब्रह्मा जी भगवान की लीला को नहीं समझ पाए, तो महाराज हमारी तो बस की नहीं है, इसीलिए तो भगवान ने नाम का आश्रय बताया है हमारे लिए। अब ब्रह्मा जी को ये पता ना चले कि असली इनमें से कौन सा है, और अंत में भगवान के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और प्रभु से प्रार्थना करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, कर जोरे ब्रह्मा खड़े और सुनो नंदी के लाल, देहो ब्रह्म पद कऊ और को, हमें करो ब्रज ग्वाल। महाराज ये ब्रह्मा जी के बनने योग नहीं रहे हम, आपकी माया ऐसी है कि प्रभु आप तो ऐसे निकले जैसे राख के अंदर अग्नि छिपी रहती, हम आपको नहीं पहचान पाए। ये ब्रह्मा जी के बनने योग नहीं है, ये ब्रह्म पद किसी और को दे दीजिए, हम तो आपके साथ ग्वाल वाल बनकर इन्हीं बछड़ों में इन्हीं ब्रज रज में पड़े रहना चाहते हैं। भगवान कुछ नहीं बोले, भगवान समझ गए कि भाई यदि चपड़ासी गलती करे तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 1-2 फाइलें इधर उधर होंगी, और कहीं कलेक्टर ही गलती कर दे तो पूरा जिला साफ हो जाता है। बोलो राधे राधे। भाई छोटे मोटे देवता गलती करें तो बात चल जाए, ब्रह्मा जी उस सृष्टि की रचना करता है, वही गलती कर रहे हैं तो कैसे माफ कर दें। ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान की भुरकुटी टेढ़ी है, जल्दी से एक परिक्रमा लगाई और तुरंत भाग गए ब्रह्मलोक। बोलो राधे राधे। तो 1 वर्ष बाद आकर जब ब्रह्मा जी ने ग्वाल वाल बछड़ों को लौटाया, तब घर आकर कहते हैं, मैया आज कन्हैया ने अघासुर को मार दिया। ऐसे भगवान की लीला है। एक दिन भगवान ने देखा कि यमुना जी में कालिया नाग आकर रहने लगा है, काली देह में, और जिसके विष के कारण समस्त पक्षी मर रहे हैं, गौएं मर रही हैं, बछड़े मर रहे हैं, जो पीता है वही मारा जाता है। भगवान दृष्टि से जीवित करते हैं सबको। एक बार भगवान ने महाभारत में जब कौरवों के ऊपर दृष्टि डाली थी तो सबकी आयु का हरण कर लिया। यहाँ भगवान ब्रजवासियों के ऊपर दृष्टि डालते हैं, सबको जीवन दान देते हैं। भगवान ने कहा कि इसको तो भगाना पड़ेगा, तो प्रभु ने एक रचना रची। भगवान अंबिका वन में समस्त ग्वाल वालों को लेकर चले गए, जहाँ धेनुकासुर नामक दैत्य रहता था, और जो इस वन के आज तक किसी ने फल नहीं खाए थे, तो भगवान ने जाकर सीधे फल तोड़े तो वो धेनुकासुर आ गया वहां से निकलती, कौन है भैया जो फल तोड़ रहा है, मेरे हाथ से बचने वाला नहीं है। तो भगवान ने ऐसी लीला की, धेनुकासुर गधे के रूप में आया था, बलराम जी को आगे कर दिया। बलराम जी आगे आए तो उसने 2 लत्ती सीधी बलराम जी की छाती में ही मार दी। बलराम जी पृथ्वी पे गिर गए, इतना क्रोध आया, वैसे ही क्रोध के तेज है बलदाव जी तो, और उस गधे की दोनों 2 लत्ती पकड़कर धेनुकासुर की ऐसे घुमाकर उसे कैंत के वृक्ष में मारा। पढ़ते ही धेनुकासुर गोविंदाय नमो नमः, धेनुकासुर भी मारा गया, वृक्ष भी टूट गया। बाद आऊ भैया धन्य हो सब जय जय करने लगे। और जैसे ही घर आए तो मैया से कन्हैया कहते हैं, मैया आज हमारे बलदाऊ भैया ने गधे को मार दिया। अब मैया वासी, क्यों रे बलराम, तेरे में इतनी शक्ति आ गई कि तू गधे को भी मारने लगा। अब दाऊ भैया क्रोध में आए, बोले कन्हैया एक बात बता, तू मेरी प्रशंसा करे कि मेरी निंदा कर रहा है। बोले तू कह रहा है कि गधे को मार दिया, तू मार मार के आता था जब कोई बात नहीं। बोले मैंने मार दिया तो मेरी प्रशंसा के वजह गधे को मार दिया। बोले यहाँ पर ये तेरी लटिया, या पर ये तेरी धुपटिया, आज समय बछड़े चराने जाने नहीं। भगवान यही चाहते थे। दाऊ भैया उस दिन बछड़े चराने नहीं आए, ब्रजवासियों को सीधी यमुना जी के किनारे लेकर आए भगवान, और वहां जाकर गेंद का बहाना बनाया प्रभु। कभी गेंद इधर मारते, कभी गेंद उधर मारते, और एक बार घुमाई गेंद सीधी यमुना जी में गिर गई।
अब श्री रामा मधुमंगल आदि सबके सब कहने लगे खेल को और आगे बढ़ाना है तो भाई गेंद तो होना चाहिए। इस समय हम गेंद कहाँ से बनाए, गेंद बनेगी तो सीधे हमें वृंदावन जाना पड़ेगा। अब खेल और खेलना है, अच्छा आनंद आ रहा तो गेंद तो चाहिए। भगवान ने कहा किसी से कहना मत, हम जा रहे हैं गेंद लेने के लिए। लगाई छलांग, कूद गए काली देह में। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब ग्वाल वाले दौड़े दौड़े भागे भागे गए। अरे मैया गजब हो गया, गजब हो। बोले क्या हो गया? हमारा कन्हैया काली देह में कूद गया। नंद बाबा को पता चला काली देह में तो विष है, काली अनाग है, अब बचने वाला नहीं है। सब ब्रजवासी गऊ बछड़े दौड़े दौड़े भागे भागे आए और भगवान को बचाने के लिए काली देह में तक कूदने को तैयार हो गए। दाऊ भैया ने समझाया, देखो जब वो बड़े बड़े संकटों से बच गया तो ये काली देह कौन सी बात है, जरूरी ही हमारा लल्ला बच जाएगा, आप चिंता ना करें। यहाँ मैया तो बेहोश हो गई। वो कन्हैया काली देह में पहुंचे तो नाग पत्नियां थी, उन्होंने कहा कि भाई तुम इतने सुंदर हो, यहाँ इस काली देह में क्या कर रहे हो? बोले महाराज हम तुम्हारे पति से मिलना चाहते हैं, उन्हें बुलाओ। बोले वो बड़े क्रोधी स्वभाव के, यदि आ गए तो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे, तुम भाग जाओ यहाँ से। भगवान ने कहा हम भागने नहीं, भगाने के लिए आए। इतने में कालिया जाग गए, वो सीधा भगवान की ओर ही आक्रमण करता है। भगवान ने ऐसी छलांग लगाई कि सीधे काली की फनाली पर जाकर सवार हो गए। और अब देखिए भगवान का तांडव सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। जल में ही श्री देवर्षि बीणा लेकर प्रकट हो गए, शंकर जी डमरू बजाने लगे, यहाँ इंद्र महाराज मृदंग बजा रहे हैं। श्री सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। करते हैं पम 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 पग पट गत पम 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 भरन पर बिम 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 विनती कर नाग बधुहारी। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर। कौन कौन सम्मिलित हुए श्री सूरदास जी बता रहे हैं। सस्क सन काधिक नन 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 नारद मुन मम 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 महादेव बम 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 बलहारी। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर। उस दिव्य तांडव को देखकर कौन कौन प्रशंसा कर रहा है, श्री सूरदास जी वर्णन करते हैं। विविध विविध विद्याधर दन 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 देव सकल गंग 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 गुनी गंधर नाचत दे ताली। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। प्रभु की बानी किम किन के नहु न जाने, चन 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 चरण पर निर्भय कियो काली। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। बोलो कालिया मर्दन भगवान की। भगवान ने काली के फनाली पर तांडव किया। काली के फनाली पर जैसे भगवान चरण रखते हैं, मुख से रक्त बमन होने लगा। नाग पत्नियों ने देखा कि अब ये बचने वाले नहीं हैं, तो भगवान की शरण में आकर प्रार्थना करने लगी। श्री नमः कृष्णाय रामाय वासुदेवाय सुताय च प्रद्युम्न अनिरुद्धाय साध्वतां
पते नमः। भगवान जैसे त्रेता युग में 4 रूप में आए थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, अनशन सहित में ले अवतारा, प्रभु ने कहा था, ऐसे ही भगवान 4 रूपों में यहाँ भी हैं द्वापर युग में। तो ये श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया है। सबसे पहले कृष्णाय वासुदेवाय, तो हमारे श्री कृष्ण कन्हैया लाल हैं, श्री बलराम जी हैं, श्री प्रद्युम्न जी हैं, श्री अनिरुद्ध जी हैं। ये 4 रूप ही भगवान के, बोलो वहां के बिहारी लाल की। इन चारों रूपों की मिलकर जो गुप्त रहस्य था, उस रूप में नाग पत्नियों ने भगवान की स्तुति की तो प्रभु शीघ्र प्रसन्न हो गए और कहा कि हम हनाली से नीचे उतरते हैं। प्रभु नीचे आए। कालिया कहने लगा कि प्रभु अच्छा रहा, मुझे आपने प्राण दान दिया, परंतु एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि प्रभु हम नागों को बनाने वाला कौन है? भगवान ने कहा हम हैं। हम नागों को विष देने वाला कौन है? बोले हम हैं। तो हम नागों को जब विष देने वाले आप हैं तो प्रभु तेरा तुझको ही तो अर्पण कर रहे हैं, हमारा क्या है? तो भगवान ने कहा सुनो भाई, हमने तुम्हें विष इसलिए दिया है कि सांप को इसलिए विष दिया है कि फुसकारे खाए ना। बोलो राधे राधे। तुम तो हमारे देश में रहोगे, हमारे ही देश का खाओगे, हमारे ही देश में जहर फैलाओगे, तो फिर सीधी बात है इस समय सरकार बदल गई है। तो जो विषैले नाग हैं, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे कहते हैं, उनके फन को चल दिए जाते हैं इस समय। बोलो राधे राधे। आज भी हमारे देश में जो हमारे ही देश के भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे कहते हैं, ऐसे नाग हैं कि नहीं? तो जो काम भगवान ने किया वही काम वर्तमान में हो रहा है। बोलो राधे राधे। बड़े बड़े माफिया आज जेलों में ही आत्महत्या कर रहे हैं, कुछ को रास्ते में गाड़ी के द्वारा पलटा दिया जाता है। बोलो राधे राधे। इन नागों को ऐसे ही तो कुचला जा रहा है। तो यही इस समय राम राज्य चल रहा है। तो भगवान ने काली को मारकर बताया कि तुम हमारे देश में रहकर हमारा खाकर यहीं विष फैलाओगे। तो काली कहता है कि भगवान और दूसरी जगह जाते हैं कि तुम्हारे गरुड़ जी पीछे पड़ जाते हैं, वो गरुड़ जी हमें नहीं छोड़ते हैं। बोले भगवान ने कहा कि हमने अपने चरणों की मोहर तुम्हारे शीश पर लगा दी है, अब तुम्हें कहीं घबराने की बात नहीं है। तुम्हारे लिए अलग देश हमने रमणक द्वीप बनाया, वहां तुम जाओ। इस प्रकार भगवान को प्रणाम करके काली और तुरंत वहां से